जय सिया राम, हरिओम। ये कर्नाटक की एक घटना है, अभी ताज़ी घटना है। ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है। कर्नाटक के एक काउंसिलर हैं, कांग्रेस के नेता हैं। उनकी बेटी थी 21 साल की, नेहा नाम था उनका, 21 साल की बच्ची। उसको एक मोहम्मद फयाज़ नाम के लड़के ने कॉलेज कैंपस में 9 बार चाकू से मतलब गर्दन पे गोद दिया उसको। तो एक्चुअली वो बचपन से ही लोग जानते हैं, समझते हैं, सीखते हैं कि वो चाकू जो है कुर्बानी के लिए तो गला ही काटा जाता है कुर्बानी के लिए, है ना। तो आमतौर से ऐसी घटनाएं जब होती हैं वो फिर पेट में, जांघ में, हाथ में नहीं, वो गर्दन पे ही वो लोग स्टैब करते हैं, ठोकते हैं। तो वही बात करने के लिए आया हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू अपना देने के लिए आया हूँ, समझ रहे हैं कि नहीं। आप लोग चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्वाइन बटन को क्लिक करके सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, मेंबर बनिए चैनल का। जब आप चैनल का मेंबर बनेंगे तो चैनल मजबूत होगा, आवाज़ मजबूत होगी, दूर तक जाएगी। आप अपने कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। तो जो खबर है वो ये है कि ज़रा मैं पढ़ूँ कि कर्नाटक के कांग्रेस नेता की बेटी नेहा को मोहम्मद फयाज ने 9 बार गर्दन पे चाकू घुसाया क्योंकि उसने मना कर दिया था प्रेम करने से। उसके प्रपोजल को उसने इनकार कर दिया था। कांग्रेसी नेता की बेटी थी तो भाईचारा में तो थी ही, है ना। अब हो गई, ऐसी घटना हो गई। भाईचारा में भी तो ऐसी घटना हो सकती है ना, क्यों नहीं हो सकती। उसको पसंद नहीं आया। अब मैं ये कहने जा रहा हूँ कि आप समझिए, अगर आप धर्म में हैं, अपनी सनातन हैं, हिंदू हैं, संस्कृति में जीते हैं, अपनी परंपरा का निर्वाह करते हैं, तो आप अपने बच्चों को वो संस्कार भी देते हैं। वो भाईचारा की गफलत में नहीं पड़ने देते उनको। वो आप ज़्यादा सुरक्षित हैं। आप ज़्यादा लाउडली रिएक्ट करते हैं जब आपके बच्चे कुछ इस तरह की बात बोलते हैं। नहीं तो वो कांग्रेस के तो नेता थे ही, भाईचारा में तो घुसे हुए थे ही, वो भाषण देते होंगे ऐसे। और कर्नाटक की बात है ना। वो चलो गाय काटो, 20 सड़क पे काटो, वो मुसलमान है तो क्या भाई नहीं है, वो दिस है तो दैट है। मतलब उसके धर्म के, उसके मजहब के, उसके आचरण पे, उसके जीवन शैली को देखना नहीं और अपनी तरफ देखना नहीं। हम कैसे सुबह उठते हैं, कैसे कौन से ईश्वर को प्रणाम करते हैं, तुलसी में कैसे पानी डालते हैं, सूर्य को कैसे पूजा करते हैं, इवन पशुओं तक में ईश्वर को कैसे देखते हैं, ये सब कोई मतलब ही नहीं है। तो जब आप अपने धर्म पे नहीं रहेंगे तो खतरा ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ जरा पढ़ें कि मतलब मुसलमानों के लिए तो मुसलमानी स्त्रियां भी खेती ही होती हैं, है ना। वो आधी मानी जाती हैं, उनकी गवाही भी 2 स्त्री बोलेगी तो 1 के बराबर होगी। और उनके लिए जो गैर मुस्लिम हैं, जो हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ये स्त्रियां तो माले गनीमत ही होती हैं, है ना। और जब आप उनको कलमा पढ़ाने सक्षम हो जाते हैं या उनको पटा के ले आते हैं, निकाह कर लेते हैं, जब कुछ भी कर रहे हैं तो आपकी 72 हूरें भी, मतलब दीन की सेवा करते हैं, जन्नत भी सिक्योर्ड होता है आपका। तो अब ऐसा है कि उनको इस बात की बचपन से ट्रेनिंग दी जाती है। कुर्बानी तो खैर वो उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्ट है उनके मज़हब का। अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, है ना। अच्छा लिखा, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, है ना। लिखा है कि कॉलेज कैंपस में ही उसकी हत्या हुई। कॉलेज कैंपस में 21 साल की थी, है ना। जो फयाज जो था, जिसने किया, वो उसका क्लासमेट था, लेकिन वो पिछले 6 महीने से इस मतलब कॉलेज नहीं आ रहा था क्योंकि वो पिछली बार फेल कर गया था। तो अचानक उसके याद आया होगा कि अरे मेरी माले गनीमत तो कॉलेज में है। तो वो आया था और चाकू लेके ही आया था, है ना। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम ये हो गई कि सीसीटीवी में सारा कुछ जो था वो कैद हो गया। इसीलिए पुलिस की मजबूरी थी, उसने मोहम्मद फयाज को डिटेन कर रखा है। एक बड़ा ही क्रूअल घटना हुई थी कि एक अर्चना नाम की थी, हैदराबाद की घटना है, डॉक्टर थी। तो उसको 4 यही भाईचारों ने दुष्कर्म किए, फिर जला भी दिया। तो उसका इनकाउंटर कर दिया था वहाँ के
पुलिस अफसर ने। यहाँ तो ऐसी बात नहीं है, कर्नाटक है तो ठीक है। उन्होंने डिटेन किया है, अब जांच पड़ताल होगी। सीसीटीवी में फुटेज मिल गए हैं। और कानूनी मदद देने के लिए तो जमात उलमा हिंद जैसे कई संस्थाएं हैं जो बम फोड़ो तो भी कानून की मदद देते हैं, लव जिहाद करो तो भी कानून की मदद देते हैं, हत्या करो तो भी कानून की मदद देते हैं। मुसलमान होना चाहिए और ऐसा कृत्य करना चाहिए जो मजहबी हो। तो नेहा जो हैं वो कोई लव जिहाद की शिकार हुए, मैं तो मानने वाला नहीं। वो एक मज़हब है उसका, जो वो करते हैं, वो दीन की सेवा करते हैं, उसकी शिकार हुई है। और वो सेकुलर फैमिली की जो लड़कियां होती हैं ख़ास तौर से, वो ज़्यादा शिकार होती हैं। एक कुछ उदाहरण था, मैंने देख रहा था नेट पे, तो मेरे को 170 केसेज मिले जिसमें से खुले तौर पे लव जिहाद जिसको हम कहेंगे, उसमें जो नाम बदल के हाथ में कलावा पहन के आधे से ज़्यादा घटनाएं थी। बाकी तो लोग अपना सेकुलरिज्म में चले गए थे। मुसलमान है तो क्या हुआ, सबकी हत्या हुई थी। 28 मई 2022 की घटना थी। दिल्ली के रोहिणी के शाहबाज डेयरी में 16 साल की लड़की थी और साहिल खान ने, थोड़ा सा धुंधलका हुआ था, शाम हुआ था, है ना, 20 बार चाकू से गोद दिया था। कलावा पहने हुए था वो। 18 मई 2022 को तो बहुत ज़बरदस्त घटना है, आप सबको पता होगा। आफ्ताब पूनावाला की घटना है। श्रद्धा नाम की लड़की थी, तो सेकुलर फैमिली थी, माँ बाप को कह के बता के लड़के जैसी भी उसके साथ लिव इन में थी, और उसके सिर्फ 35 टुकड़े हुए थे। फ्रिज में उसको संजो कर रखा था। बहुत ही अप्रोर हुआ था। और जो बाकी जो मुसलमानी मीडिया हैं जो वायर फायर करके सब उसको बोले थे नहीं बहुत जघन्य अपराध है, लेकिन लव जिहाद तो है नहीं। लव जिहाद क्या होगा भैया, वो गुस्से में था, कर दिया, कोई भी कर सकता है। फिर उन लोगों को उदाहरण चलो, मेरा भी अभी मुद्दा लव जिहाद नहीं है। मुद्दा ये है कि आप भ्रष्ट हैं, आप धर्म विहीन हैं, आप अपनी संस्कृति से दूर जा चुके हैं, आप खुद को गाली देते हैं, आईने के सामने खड़े होकर अपनी बेटियों को उनके हवाले करते हैं। हत्या होगी ही, वो काटेंगे ही, क्योंकि वो अपने दीन पे हैं, है ना। अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी, वो जब वो आपकी नहीं होगी तो कुर्बान क्यों नहीं करेगा वो, ठीक है। अगस्त 24 2022 की घटना है। दिल्ली के संगम बिहार की घटना है। वो भी 16 साल की थी। अली लड़का था, उसने ठोक दिया था, है ना। हिंदू बन के उससे मिला था लड़की से। बाद में पता चला ये तो मुसलमान है, तो वो बोली नहीं मैं मुसलमान लड़के के साथ बात नहीं कर सकती, संबंध नहीं रख सकती। तो उसको बहुत गुस्सा आया और उसने ठोक दिया, है ना। और कुछ दूसरी तरह की घटनाएं भी हैं। 27 मई 2023 को एक सीमा गौतम जो है वो प्रेग्नेंट थी, है ना। मोहम्मद नावेद नाम के साथ लड़के के साथ प्रेग्नेंट थी। शाहजहांपुर की घटना, उत्तर प्रदेश की घटना है ना। वो कन्वर्ट भी हो गई थी, उसने कलमा भी पढ़ लिया था, उसका नाम जोया सिद्दीकी रख दिया था। हो गया होगा कुछ। उसने अपनी 72 होड़े बोले कि ज़मीन पे एक को ख़त्म करूँगा तो वहाँ 72 मिलेंगे, ख़त्म कर दिया उसको भी, है ना। बहुत ही क्रूरता रहते, है ना। और 14 फरवरी 2023 को एक चंदा सिंह जो थी, एक देखिए महिला, देखिए विडो है, ठीक है, विडो महिला है और 2 बेटियां भी है इसकी, हिंदू है। इसको गुड्डू सिंह बन के कोई मिला, कोई अनजाना आदमी मिलेगा इसको, और वो प्रेम में पड़ गई एक्चुअली, है ना। वो उसका नाम था आरिफ हुसैन। उसने गला घोट के इसकी हत्या कर दी। पता चल गया होगा कि तो मुसलमान है। जो भी हो, आप अगर अपने धर्म पे हैं, अपने जो आपकी परंपरा है, जो आपकी जीवन शैली है, जो आपका पूजा है, जो आपकी कुलदेवी हैं, कुलगुरु हैं, जो आपके ग्रंथ हैं, इस पे आप हैं, अगर इस सबको बहुत ही ऑर्डिनरी, बहुत ही आम तौर से आप लेते हैं, तो आपकी बेटियां आपके घर से आपको धता बता के निकलेंगी। भले फ्रिज में वो वापस आएँ, या एक खेत से उनका सिर मिले, दूसरे से उनके हाथ पैर मिले, या बीच सड़कों पे वो गोदी जाएँ। मैं कह रहा हूँ कि जो परिवार अपने घर के बच्चों की, बुजुर्गों की, स्त्रियों की रक्षा नहीं कर पाता, इसका सीधा मतलब है कि वो अपने धर्म पे नहीं है। दूसरे शब्दों में इसको कहूँ तो आप अगर अपने धर्म पे नहीं हैं तो आप अपने घर की स्त्रियों की रक्षा नहीं कर सकते, बच्चों बुजुर्गों की रक्षा नहीं कर सकते। वो धर्म ही वो चेतना है जो आपको मजबूत बनाती है, आपको अपनी संस्कृति में रचना बसना सिखाती है, और उसकी रक्षा की
ताकत और समृद्ध करती है आपको उससे। धर्म नहीं तो आप असुरक्षित हैं। आप समझिए, आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, तभी आप राष्ट्रवादी हैं, तभी आप परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं, समाज को सुरक्षित रख सकते हैं। नहीं तो पूरा का पूरा देश इस्लामीकरण के मुहाने पे है। गांधी से लेके, नेहरू से लेके मोदी तक वही कर रहे हैं और आपकी बच्चियां काटी जा रही हैं और आप सेकुलर बने फिर रहे हैं। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और जब मैं लाइव आता हूं तो सुपर चैट के बहाने चैनल को मजबूती दीजिए और मेंबरशिप लेके चैनल को मजबूती दीजिए। अगर आप समझते हैं कि आपकी आवाज़ है तो ज़रूर कीजिए। जय सिया राम, हरिओम।